नमस्कार दोस्तों, वाइजली स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं 9 मंथ स्ट्रेटजी पे लेके आए हैं कि अगला जो 68 बीपीएससी अगर उसके लिए कोई नया बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो किस तरह से तैयारी करना है। अभी आप देखेंगे कि 67th बीपीएससी का डेट पोस्टपोन हो गया है प्री का। तो अगला जो एग्ज़ाम होगा, जो 68 बीपीएससी होगा, वो अक्टूबर से पहले नहीं हो सकता है। अक्टूबर या अक्टूबर के बाद ही होगा, उससे पहले हो ही नहीं सकता है। तो अपने पास 9 से 10 मंथ का टाइम मिलता है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। इसमें आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हो। अगर अच्छे से आप तैयारी करते हो तो क्लियर होने के भी 100% चांसेस हो सकते हैं। तो अभी जो है इतने टाइम बचे हैं, तो इसमें हम जो है 9 मंथ में प्री प्लस मेंस दोनों के लिए स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मतलब सिलेबस क्या है। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट आज से कर रहे हो या किसी भी दिन से कर रहे हो, तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पास में होना चाहिए, पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। तो आप बीपीएससी की साइट पे जाइए, वहाँ पे सिलेबस मेंशन है इस तरह से, ठीक है। आप वहाँ पे ये ऑलरेडी है पीडीएफ, आपको मतलब ऑनलाइन नहीं देखना है, आप उसके पीडीएफ निकालिए। क्योंकि जब तक आप उसमें लेके सामने में नहीं पढ़ते हो, वो आपके डेस्क पे नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील नहीं होता है, वो ना मतलब पता नहीं चलता सिलेबस का। इस तरह से आप जो है पीडीएफ निकालिए। बहुत ज़्यादा पेजेज उसमें, बट उसमें से आपको निकालने प्री के पार्ट निकाल लीजिए, मेंस का जो सिलेबस है वो निकाल लीजिए, मेंस का सिलेबस निकाल लीजिए। और अगर आपको ये ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया है तो ऑप्शनल के जो है आप सिलेबस निकाल लीजिए। ये आपको पीडीएफ में आपके डेस्क पे होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले ले लेना है, ये देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी इस तरह की जो है आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है। और जब हम इंटीग्रेटेड स्टडी स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें मेंस से स्टार्ट करना होगा। प्री को भी भूल जाइए, क्योंकि प्री आप कर सकते हो लास्ट के 3 मंथ में। तो आप जो है स्टार्टिंग के 6 मंथ मेंस पे देने हैं, ठीक है। तो जैसे आप मेंस हैं, तो मेंस में आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है। सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये लगना चाहिए कि आपसे हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप जो है मेंस का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए, पेपर लाइए, उसमें क्वेश्चन को आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। मतलब आप देखिए, आप अपने इंटरेस्ट को आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी आप अगर नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बट एक ना अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो नए नए, तो आपको वहाँ पे चीज़ें पता चलती है। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, ठीक है। यहाँ पे जो है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये सारी इस तरह से आप मतलब लिख सकते हो कि नहीं। मतलब कुछ अगर आपके मन में आता है किस तरह के लिख सकते हो, तो आप जो है पता चल जाएगा कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस तरह से आपको जो है एक नज़र पूरा जो है बुक दे देना है। अभी आपको जो है तैयारी शुरू नहीं करनी है, सिर्फ बुक्स देखना है कि आप 2 बुक ले आए, देख लिए, तो उससे जो है आपको एक आइडिया बन जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसी तरह आप पीटी के लिए भी करेंगे, बुक्स ले आएंगे, देख लेंगे, तो एक आइडिया बन जाएगा। तो आपने सिलेबस देख लिया है। अब सिलेबस देख लिया तो पढ़ने क्या है, कैसे पढ़ने हैं, स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया, तो उससे सबसे पहले ना आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि इस तरह का आपको देखना है, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको टॉपिक बना लेना है। टॉपिक इस तरह से बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि प्री होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, और आपको जो है GS1 के पेपर हैं, GS1 के पेपर हैं, 2 के पेपर हैं। तो आपको ये टॉपिक पता होनी चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री है GS1 में, करंट इवेंट्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, पॉलिटी होते हैं, इकोनॉमी ज्योग्राफी होते हैं, साइंस एंड टेक होते हैं। ये मेंस में पेपर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस तरह से उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप एनालिसिस करेंगे कि कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आप देखेंगे। जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का तैयार किया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, आते ही रहते हैं, ठीक है। ये सारे उस तरह के टॉपिक हैं। इस तरह से जो है आपको टॉपिक पता चल जाएगा। तो जब आपको टॉपिक पता चल जाएगा तो आप जब भी पढ़ोगे, जो भी स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे स्टार्ट करते वक्त रहेगा कि ये क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। जो टॉपिक हैं क्या इंपॉर्टेंट है पता चलेगी। तो ये सबसे पहले आपको करने हैं, ठीक है। ये जब कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे,
मेंस पार्ट पे आ गए। तो अब हमें जो है स्टार्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें कर लिए, तो अब पढ़ने क्या है, कहाँ से कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें। तो हमें जो है सबसे पहले फर्स्ट 2 मंथ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखिए बीपीएससी है, अगर आप एनसीईआरटी मतलब कुछ सब्जेक्ट का तो करना है, कुछ सब्जेक्ट छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट अपने पास 6 मंथ का टाइम है, तो 6 मंथ में आप एनसीईआरटी कर सकते हो। तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट रहता है आपके पास। जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं जो आप पढ़ोगे, तो उससे जो आपकी जो बनेगी कॉन्सेप्ट जो बनेगा, उससे आप किसी भी क्वेश्चन में ना लिख सकते हो। आपको लिखने का जो है वहाँ पे आंसर राइटिंग की टेक्निक मिल जाएगी, तकनीक मिल जाएगी। तो इसलिए आप पहले 2 मंथ एनसीईआरटी पे दो। हाँ, एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट का नहीं देना है। बीपीएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, एंशियंट मिडियावल आते नहीं, तो वहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। बट हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर देखिए करंट इवेंट, ये तो इसके लिए कोई एक मैगजीन चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप विजन या फिर कोई भी आप कोचिंग का आप मैगजीन प्रीफर कर सकते हो, बट मैंने देखा कि विजन में अच्छे तरह से जो है समझाया जाता है, तो इसलिए करंट इवेंट्स के लिए एक विजन का मैगजीन आप लगातार लेते रहिए। जैसे कि अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हैं दिसंबर से या जनवरी 2022 से, तो आप जनवरी से विजन का मैगजीन लेना स्टार्ट कर दीजिए। उससे जो है आपको जो टॉपिक हाल फिलहाल में हो रहे हैं वो आपको मिलते रहते हैं, कवर होते रहते हैं। स्टैटिक के लिए जो है आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी स्टैटिक्स का बुक्स ले लीजिए, पढ़ते रहिए। पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इससे आपको 3 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट प्लस करंट दोनों मिला के आते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी जो है ज़्यादा नहीं पढ़ने आपको, 9, 10, 11, 12 भी पढ़ लेते हैं पॉलिटी का तो बहुत है, ठीक है। 9, 12, 10 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक आप प्रीपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके टॉपिक पढ़ा है उसको ज़्यादा तरजीह देनी है, उसे ज़्यादा पढ़ना है। उसके अलावा दूसरे टॉपिक को आप जो है पढ़ना है, मतलब उस तरह से, मतलब थोड़ा स्किप कर सकते हैं, डीप में नहीं जाना है। बट जो टॉपिक आपने तैयार किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जैसे कि इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये सारे हैं, इस पे आपको 100% फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, ये आपको खुद टॉपिक करनी है। ये कुछ भी आपको जो है ये सारी चीज़ें खुद करनी है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप जो है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद ही करनी है, आपको ये सारी एनालिसिस करके खुद बनाने हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो उसके बाद पॉलिटी के लिए पढ़नी है एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक। इकोनॉमी के लिए 9, 10 का आप जो है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया बनता है। ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा कि 6 से पढ़ लीजिए, 6 से लेके 10 तक पढ़ लीजिए। 11, 12 भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है, बट 6 से 10 पढ़ लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक के लिए भी मैं कहूँगा एनसीईआरटी पढ़िए, तो उसमें आप जो है 8, 9, 10 के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6, 7 नहीं भी पढ़ते, स्किप कर सकते हैं, टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, बट 8, 9, 10 के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये साइंस एंड टेक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट साइंस का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो प्री के लिए ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे प्री का जो है साइंस आपको कवर होगा, जो हो जाएगा। और प्री में जो है बहुत अच्छे नंबर आते हैं साइंस के क्वेश्चन में, अप्रॉक्स 30 के आसपास। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है फर्स्ट 2 मंथ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। उसके बाद 4 मंथ में जो है कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। हिस्ट्री के लिए जो है बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में, कोई भी एक उठा लीजिए, पढ़िए। इस तरह से पहले आपको ये 6 मंथ में कर लीजिए मेंस के लिए। उसके बाद जो आगे 3 मंथ के लिए आपको पीटी पे करना है। जब आप ये सब पढ़ लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट तैयार रहेंगे, ठीक है। तो उस 3 मंथ में ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र, यूथ और एक लूसेंट ये लीजिए, 90 डेज में कवर हो जाएंगे। उसका जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, 60 डेज 75 डेज स्टडी प्लान फॉर पीटी, उसमें आप देख सकते हैं कवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से 90 डेज में आपका कवर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप स्टडी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे तरह से पढ़ के कर सकते हैं। और इस तरह से पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे देने हैं। 2-2 घंटे आप कोई सब्जेक्ट ले लीजिए और 1 घंटे में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना आंसर राइटिंग के नहीं हो सकते, एक इफेक्टिव वे में आंसर राइटिंग की ज़रूरत है। तो आंसर राइटिंग के लिए करने क्या है, फर्स्ट 2 मंथ आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उस टाइम आंसर राइटिंग नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। बट जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगे तो ट्राई कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन कम से कम आप डेली तैयार करें, प्रिपेयर करते रहें। तो इससे ये होगा कि आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो लास्ट टाइम में जैसे प्री के बाद जो मेंस का टाइम होगा उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो वो सही रहेगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें और करंट अफेयर्स का जो एक मैगजीन जो है वो कंप्लीट करते रहेंगे। इससे 2 पार्ट में आपको फ़ायदा मिलेगा। करंट इवेंट्स ये आपको जो है मेनली आते हैं इसी से, करंट अफेयर्स पार्ट से मैगजीन से कवर हो जाएगा आपका। इंडियन पॉलिटी में भी आजकल क्वेश्चन है करंट से में रिलेटेड है, और अभी तो हाल फिलहाल में बहुत सारे अमेंडमेंट वगैरह हुए तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होंगे। प्लस साइंस एंड टेक, मतलब करंट अफेयर्स के बहुत सारे जो है आपको जो है पढ़ने का जो है बेनिफिट है, तो आपको वो पढ़ना चाहिए और आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आप तैयारी कर सकते हो। 9 मंथ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाने की स्थिति में होंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आगे जो हम लोग और भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। मैं इस सीरीज़ में अभी 2-3 और वीडियो आएंगी। मैं एक बार GS1 के जो है पूरे पेपर पे कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से बुक्स पढ़नी, कौन सी बुक्स मार्केट में अच्छी है, तो वो जो मेरे व्यू हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा GS1 के लिए, GS2 के लिए और एक ऑप्शनल के लिए। ये मैं आपको आगे 2-3 वीडियो आएंगी, उसमें डिटेल से चर्चा होंगी। तो आज के लिए धन्यवाद। आप स्टार्ट कर सकते, इस तरह से अप्रोच में स्टार्ट कीजिए, ज़रूर क्लियर होगा। धन्यवाद।